मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शहरयार खालिद आप सबके सामने अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर मौजूद हूँ ताकि तमाम तर मालूमात के साथ खुदा के कलाम को आप सब तक बयान कर सकूँ। आज जिसके बताए गए हुक्म के ज़रिए से जिसने मुझे आज आप सबके दरमियान खड़ा किया है, उस एक ख़ास शख्सियत का नाम हमारे खुदावंद यीशु मसीह है, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए तैयार किया कि मैं आपके दरमियान इस ख़ास पैगाम को बयान कर सकूं। क्योंकि खुदा हमसे अब डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन हमसे बात करने के लिए हमें उसने एक ज़रिया दिया है जिसे खुदा का कलाम बोलते हैं। और ये खुदा का कलाम, इसमें तमाम तर वो बातें दर्ज की गई हैं जो कि खुदा हमसे चाहता है बात करना, हमसे बोलना चाहता है, हमसे कहना चाहता है, हमें बताना चाहता है। कोई भी बात, वो सब कुछ इस एक किताब के अंदर दर्ज है। और ये एक किताब 66 किताबों पर मुश्तमिल है जो कि खुदा के इल्हाम से लिखी गई। अब इस इल्हामी किताब के अंदर हमें खुदा के कलाम में से बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं जिसके ज़रिए से हमारी रूहानी तौर पर तरक्की होती है और हम मसीह यीशु में इस दुनिया में रहते हुए ईमान में मजबूत होते हैं। आज भी हम एक ऐसी आयत को सीखने जा रहे हैं, खुदा के कलाम को सीखेंगे जिसके ज़रिए से हम यकीनन मसीह यीशु के ईमान में और मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। आप मेरे साथ खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के ख़त में उसका 7 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा ज़िंदा है। और नजात कौन दे सकता है? बाइबल बयान करती है नजात हमें मसीह यीशु के वसीले से मिलती है। अगर आप इफसियों का ख़त पढ़ें, वहाँ 2 बाब उसकी 8 से 9 आयत ये हमें बयान करती है कि नजात जो है वो सिर्फ ईमान के वसीले से हमें मिलती है जो कि मसीह यीशु पर होता है। और हमने यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ भी यही बयान किया गया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी मसीह यीशु के पास हमें नजात देने का मुकम्मल इख्तियार है। वो इस काबिल है कि हमें नजात दे सकता है। और नजात हमें चाहिए किससे? बाइबल बयान करती है हम सब गुनाह में मुलव्वस हैं, सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन बाइबल, खुदा का कलाम ये भी बयान करता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा किसी की मौत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हम सब तौबा तक अपनी नौबत लेकर आएँ और अपने आप को मसीह यीशु के सामने अपने गुनाहों को इकरार करके माफ़ी हासिल कर सके। तो यहाँ बयान किया गया है, इस 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से यानी यीशु के वसीले से खुदा के पास आता है, यानी खुदा बाप के पास आता है, वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है, पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा ज़िंदा है। यानी मसीह यीशु के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारा शिफायती है। वो हमारे लिए खुदा बाप से शिफायत करता है, खुदा बाप से दरख्वास्त करता है कि इस शख्स को मुकम्मल पूरी नजात दी जाए। तो अगर हम मसीह के वसीले से जाएंगे खुदा बाप के साथ बात करने, तो याद रखें खुदा हमारी बात को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है जब हम मसीह के वसीले से उसके पास जाते हैं। तो आप जब भी दुआ करने जा रहे हैं किसी भी मकसद के लिए, तो आप मसीह यीशु के वसीले से इस दुआ का इख्तिताम करें, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए खुदा बाप से, वो सिर्फ मिलेगा तो मसीह यीशु के वसीले से, क्योंकि वही हमारा दरमियानी है, वही हमारा शिफायती है जो हमारे लिए शिफायत करता है, जिसने मेरे गुनाहों को माफ़ किया, जिसने आपके गुनाहों को भी माफ़ करने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदा बाप के सामने यीशु के वसीले से गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए बैठेंगे, तो खुदावंद आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।